राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज का अध्ययन शुरू करते हैं। इसलिए जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, और जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा विचार, और जैसे विचार वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसी गति। इसलिए आहार का इतना बड़ा प्रभाव है। मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, चटपटे मसाले, कड़वे और तीखे रसों का सेवन, चाय और कॉफी शरीर में काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं। फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए हस्तमैथुन किए बिना रहा नहीं जा सकता। शुक्र कीट नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। यदि तनिक विवेक से सोचें कि जैसे कि जिस शुक्राणु को हस्तमैथुन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यदि वह शुक्राणु शरीर के भीतर ही रहे, तो यह मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक नव जीवन का कितना अच्छा संचार कर सकते हैं। जिस रज और वीर्य की रक्षा से बड़े बड़े योगी, मुनि, महात्मा, संत, भक्त, ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री उत्पन्न किया जा सकते हैं, उस अमूल्य निधि को केवल मनोरंजन या अति कामुकता के चक्कर में नष्ट कर दिया जाता है। देश के लिए इससे अधिक दुख और सोचनीय बात और क्या हो सकती है। हस्तमैथुन के दुष्परिणाम। हस्तमैथुन का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इससे इंद्रियों की नसें ढीली पड़ जाती हैं, वीर्य सक्रिय होने लग जाता है, और तत्पश्चात सौपन दोष भयंकर रूप धारण कर लेता है। वीर्य क्षय से जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव होने लगता है। हस्तमैथुन से इंद्रिय की निर्बलता, दृष्टि की कमी, सिर में दर्द, कमर, हाथ, पैरों, जोड़ों में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कब्ज, बुद्धिनाश, सौपन दोष और परम जैसी भयानक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर पीला, तेजहीन, रोगी एवं दुर्बल हो जाता है। बार बार वीर्य निकलने से शरीर को भारी धक्का पहुंचता है, हृदय कमजोर हो जाता है। हस्तमैथुन से प्रवाहिका नली में जलन होने लगती है, बहुमूत्र की बीमारी लग जाती है। कुछ काल तक निरंतर हस्तमैथुन से इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। फिर मैथुन में भी उत्तेजना नहीं आती। अंडकोशों पर दबाव पड़ने से उनमें भी दर्द रहने लग जाता है। हस्तमैथुन से इंद्रियां आगे से मोटी और पीछे से पतली हो जाती हैं। बहुत से व्यक्तियों की इंद्रियों पर फोड़े, फुंसियाँ निकल जाती हैं। रासायनिक परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि वीर्य में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। जीवन के संचालन के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हस्तमैथुन से वीर्य नाश होकर इनकी कमी हो जाती है और शरीर निर्बल हो जाता है। हस्तमैथुन से मानसिक बीमारी के कारण लोग पागल हो जाते हैं। अस्पतालों में बहुत से पागलों को हस्तमैथुन करते पाया गया है, और यही उनके पागलपन का कारण है। एक बहुत विख्यात डॉक्टर ने कहा था कि प्लेग, चेचक और अन्य घातक व्याधियों से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन से पहुंचती है। एक अनुभवी वेद ने कहा है, जिसे अपना नाश करके जीवित मुर्दा बनना हो, सुंदरता और तेजस्विता का नाश करना हो, रोगी, आलसी और कुरूप बनना हो, तुम हस्तमैथुन जैसा अपने हाथ से अपना नाश करने वाला कोई रामबाण नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का